नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आनंद गोपाल सिंह। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने आया हूं और ये महत्वपूर्ण मुद्दा आज का मेरा लॉर्ड मैकाले के द्वारा बनाया गया एकदम चौपट शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करना है। आज की शिक्षा व्यवस्था जो है, आज बच्चे नर्सरी में पढ़ते हैं, नर्सरी, फिर केजी, किंडरगार्टन, उसके बाद स्टैंडर्ड 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 10th, इसके बाद 10+2, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि किस लाइन में जाना है, पॉलिटेक्निक करना है, इंजीनियरिंग में जाना है, आईटी, आईआईटी, एनआईटी और बहुत सारे दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में जाना है तो एनडीए करेंगे या फिर आपका यूपीएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, हर देश का अलग अलग हर स्टेट का अलग अलग। आज की शिक्षा व्यवस्था जो है वो नौकर पैदा कर रही है। आज की शिक्षा व्यवस्था से नौकरी मिल जाएगी, नौकर बन जाएंगे हम बहुत अच्छे, पर बहुत अच्छे मालिक कदापि नहीं बन पाएंगे। वो जो लीडर की क्वालिटी होती है ना, वो इनबिल्ट क्वालिटी होती है, बाय बर्थ मिलती है हम सबको। और जिस शिक्षा व्यवस्था की हम दुहाई देते हैं और बोलते हैं कि दिस इज़ कंपैरेटिवली बेटर दैन एनी अदर बिकॉज लॉर्ड मैकाले हैज़ इम्प्लीमेंटेड इट। व्हाट डिड लॉर्ड मैकाले नो अबाउट इंडियन सोसाइटी? भारत जब लॉर्ड मैकाले पैदा नहीं हुआ था तब से विश्व गुरु था। विश्व गुरु, वर्ल्ड टीचर, है ना। यहाँ के साधु, संत, महात्मा, मुनि इतने पावरफुल थे कि साइंस ने क्या तरक्की की, क्या घंटा साइंस डेवलपमेंट, इन्वेंशंस, क्या तरक्की की साइंस ने। आर्यभट्ट के समय में कोई टेलीस्कोप नहीं था, कोई बायनोक्यूलर्स नहीं थे, दूरबीन, गैलेक्सी के बारे में नहीं जानकारी थी उनको, पर उन्होंने कह दिया था कि पृथ्वी गोल है। उन्होंने कह दिया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है, सूर्य एक जगह पे फिक्स है। क्या तरक्की की आपने? आपने वही तरक्की की है कि सारे सिस्टम मौजूद हैं आपके पास, अभी सारी मशीनें हैं, सारे साइंटिफिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, तब जाकर आप बताते हैं कि हाँ ये ऐसे हो गया, वो वैसे हो गया। पर आर्यभट्ट के पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, कोई टेक्निकल सिस्टम नहीं था, फिर भी उन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है। और ये गुरुत्वाकर्षण और बाकी चीज़ों की खोज न्यूटन ने नहीं की है। प्रीवियस हिस्ट्री में जाइए, बहुत ऐसे ऐसे महान प्रकांड विद्वान थे जिन्होंने बताया सारा कुछ। और आज जो आप यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं जगह जगह पे, एक से एक यूनिवर्सिटीज़, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जहाँ पढ़ने जाते हैं विदेश लोग,
और पढ़ के आते हैं PhD करके। नालंदा यूनिवर्सिटी इंडिया में आज से नहीं कई 100 साल पहले से था, और नालंदा यूनिवर्सिटी में इतने बुक्स थे कि किसी कारणवश जला दिया गया उनको। आज भी धुआं उठता है, राख बना हुआ ऐसा। तो ज्ञान का भंडार था भारत, और भारत को कोई कम ना समझे। विश्व पटल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे ऐसे गुरु घंटाल थे, धन्वंतरी वैद्य, जिनमें इतनी शक्ति थी कि वो कमंडल में खिचड़ी या पानी रखते थे, और पानी से मिला हुआ खिचड़ी। एक बार तक्षक को चैलेंज किया था ना, तक्षक नाग, जिसने रोहित को डसा था। वो जा रहा था ऐसे अपने रास्ते में झूमते हुए, पूछे धन्वंतरी कि कहाँ जा रहे? तो जा रहे हैं इसको डसने। तो तुमको पावर है कि तुम उसको डस के मार दोगे मेरे रहते हुए? बोला मार दूँगा। चलो टेस्ट करते हैं, क्या है तुम्हारा स्पेशलिटी बताओ। ये सामने वाला जो पीपल का पेड़ है ना, तक्षक बोला कि मैं इसको डस दूंगा तो अभी के अभी काला पड़ जाएगा पूरा हरा भरा पीपल का पेड़। चलो देखो, ट्राई करो, लगा अपनी शक्ति। उसको डसा तक्षक ने और वाकई काला कर दिया पूरा। विष ऐसा था उसका। पर धन्वंतरी वैद्य ने कहा कि देखो अभी मैं क्या करता हूँ। कमंडल से खिचड़ी निकाल के कुछ मंत्र उच्चारण करके फेंका, फिर से वो हरा हो गया। ऐसे ऐसे गुरु घंटाल थे यहाँ। और आज आप ब्रह्मोस मिसाइल बना रहे हो, आज आप बड़े बड़े सैटेलाइट बना रहे हो, कुछ कमाल नहीं कर रहे हो। आज आप एरोप्लेन का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने कर दिया, कुछ कमाल नहीं किया। प्रीवियस में जाएं, उस तक विमान उस समय था, मन की गति से चलता था। भगवान इंद्र के पास जो रथ था, मन की गति से चलता था। परशुराम जी जो थे, परशुराम प्रभु, वो मन की गति से कहीं आ जा सकते थे। आज कोई वायुयान नहीं बना वैसा जो मन की गति से जाता। लिमिटेड स्पीड है, लिमिटेड स्पीड है राजधानी की भी, बुलेट ट्रेन की भी, हेलीकॉप्टर की, एयरक्राफ्ट की, मिसाइल की, या फिर आपका क्या कहें, हर प्रकार के रॉकेट की, ब्रह्मोस की एक लिमिटेड स्पीड है। वो आपने सेट किया हुआ है कि ये 5000 किलोमीटर प्रति घंटा या 5 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ जा सकता है, पर मन की गति से नहीं चलता वो। परशुराम मन की गति से आ जा सकते थे। मन, जैसे अभी सोचा कि अमेरिका, मन उनका अमेरिका गया, वो अमेरिका पहुंच गए। कौन सा वायुयान है अभी जो अमेरिका ऐसे सोचा और चला गया? साइंस की औकात पूरी तरह से जहाँ ख़त्म हो जाती है, अध्यात्म वहाँ से शुरू होता है, स्टार्ट। मैं सभी साइंस वालों को और साइंटिस्ट को भी ये बोलता हूँ कि जहाँ आप थक जाते हैं ना पूरी तरह से, माइंड एकदम कि अब सरेंडर, अध्यात्म वहाँ से शुरू होता है। तो साइंस ने तरक्की की, भगवान करे कि बहुत ज़्यादा तरक्की करे। हमारा भारत आगे बढ़ रहा है, इस बात की बहुत खुशी है। पर अध्यात्म का बैंड बजा के आगे ना बढ़ें। और बड़े बड़े लोग थीसिस देते हैं कि बस अरे साइंस ये है, साइंस वो है, विदाउट साइंस वी आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग, अर्ली मैन was just like an animal, nothing else। तो मैं इस पर भी कहूँगा मित्रों, भाइयों, बंधुओं,
और बड़े बड़े प्रकांड विद्वानों, साइंस के पोंगा जो भी हैं, अपने आप को बहुत महारथी समझने वालों, अर्ली मैन वॉज बेटर देन यू ऑल इन कंपैरिजन दैन एनी अदर टाइप ऑफ बुलशिट व्हाट यू आर डूइंग नाउ। साइंस में तरक्की कर लिया आपने, पर प्रदूषण पूरा फैला दिया। साइंस में तरक्की कर लिया आपने, अपार्टमेंट बना दिए, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स बना दी, पर पूरा कबाड़ा करके रख दिया है। ओजोन की लेयर में छेद कर दिया आपने, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और क्या क्या उसकी वजह से पूरा प्रकृति का बैंड बजा के रख दिया आपने। हर तरह के जितने जलाशय हैं, वाटर रिसोर्सेज, सबको पॉल्यूटेड कर दिया आपने। क्या तरक्की की? घंटा प्लास्टिक का इन्वेंशन कर दिया, वो कभी डिग्रेड होता ही नहीं, सॉइल में जाता है, सॉइल इरोजन का कारण आपका सॉइल पॉल्यूटेड कर देता है पूरा, है ना। लाखों लाख जानवर मर जाते हैं उसको, वो जो स्ट्रॉ बनाया आपने, ये माजा पीने वाला और ये पीने वाला, उसकी वजह से सब तो कबाड़ा कर दिया आपने। पहले के लोग 200 साल तक जीवित रहते थे, मस्त तंदुरुस्त मज़ेदार। आपने तरक्की कर ली, प्रोसेस फूड बना दिया, मैगी बना दिया, चटपट ताली बजा, चुटकी बजाओ मैगी तैयार, तो चुटकी बजा के भीतरे भी जाओ, ये कर दिया आपने। तो तरक्की के नाम पर पूरे साइंस वालों ने बड़ा सा घंटा हासिल किया है, प्रकृति की बैंड बजा के। हिमालय के सारे ग्लेशियर जो हैं पिघलने की कगार पर हैं। CO2 का जो क्वांटिटी है वो बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, और CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, और इसी की वजह से पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर जो है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इतनी गंदी गर्मी कभी नहीं होती थी, कभी नहीं, लेकिन आज रिकॉर्ड ब्रेक टेम्परेचर रहता है गर्मी के मौसम में। गर्मी तो छोड़िए, पूरा बरसात गर्मी में गुजर जाता है, और यहाँ भी ठंड आ गया है। मतलब क्या, कौन सा महीना है? नवंबर, ठीक है ना। रात भर बिना कूलर चलाए नींद नहीं आती। ये इतना ग्लोबल वार्मिंग हो गया, इतना टेम्परेचर हो गया है। और ये जो एसी से जो निकलने वाला क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, ओजोन की लेयर में छेद करने का सबसे बड़ा कारण है। और ओजोन का लेयर में अगर छेद हो गया ना, तो सूर्य की जो किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेस, वो जब धरती पे पड़ेगी ना, सबको चमड़े का कैंसर हो जाएगा, सबको मरेंगे जल जल के सब। जितने वाटर रिसोर्सेस हैं सूख जाएंगे सब। समुद्र को सुखा सकता है सूर्य की गर्मी, इतना पावर है। पूरा राजस्थान ही नजर आएगा, रेगिस्तान, बंजर। कर लो तरक्की, उड़ा लो अध्यात्म का मजाक, उड़ा लो पुराणों का मजाक, उड़ा लो कुरान में लिखी बातों का मजाक, उड़ा लो भगवत गीता पर मजाक। आप में से कुछ तो ऐसे बुद्धिमान लोग भी हमें मिलते हैं, वो उनका क्या नाम है, कौन, मेहता जी, अभी दिमाग से नाम निकल गया, मेहता है, पर उनको क्या है, क्या बोलना, मजाक उड़ा रहे हैं। राम कौन थे, ये सब झूठ है कि हनुमान जी सूर्य को निगल लिए, बाकी देशों को क्यों नहीं पता चला, अंधेरा क्यों नहीं हो गया, इस तरह की बात। सही है, सैल्यूट आपके जैसे दिमागी बीमार को, और धन्य है भारत की मीडिया, सोशल मीडिया, और वो सारे रिपोर्टर भी महान दर्जे के हैं।
कि कोई भी कुछ भी ऐसे बक बक कर रहा है उसको पूरा दिखा रहे हैं गर्व के साथ कि एकदम इन्होंने हिंदू धर्म का बैंड बजा दिया, अरे वाह। और बहुत सारे जो हैं वो जय भीम के नारे लगा रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये गलत है। जो पुरातन काल से चली आ रही सभ्यता है उसका मजाक नहीं बनना चाहिए। वर्ल्ड लेवल पे जो चीज़ें वो चीज़ें आज से नहीं हैं। और अब आज आप सवाल कर रहे हो कि राम को किसने देखा है, राम है। तो मैं उनको यही कहूँगा, पब्लिक प्लेटफॉर्म में शायद बुरा लगे कि आप सब एक नंबर के चंट चूतिए हो क्या। राम को आपने नहीं देखा तो इसका क्या अर्थ है कि राम नहीं है। आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूँ, क्या आपने अपने परदादा के परदादा के परदादा को देखा? बताइए ना, देखा है? क्या वो नहीं थे? थे, तभी आप आए। ऐसे कहीं गुपचुप से तो निकल नहीं गए आप, गुपचुप ऐसे फोड़ा गया और उससे निकल गए। थे आपके परदादा के परदादा के परदादा के परदादा थे, तब आप आए। वैसे ही राम थे, लंका भी था जिसको हनुमान जी ने जलाया, स्वर्ण जनित लंका। पैगंबर मोहम्मद भी थे, वो मक्का से फिर मदीना गए, तब आज मान्यता है। भगवान बुद्ध भी थे, सिद्धार्थ राजपूत राजा, महावीर भी थे, ईसा मसीह भी थे, साईं बाबा थे, सब थे। कुछ भी ऐसे अचानक झूठ नहीं बोल दिया गया। कृष्ण थे, वाकई में ताकतवर थे, सुदर्शन चलाते थे और जिस पे चलाते थे उसका कहानी ख़त्म हो जाता था। आप जो अभी बकबक कर रहे हैं उनकी भी नहीं भरोसा है तो हरियाणा बहुत दूर नहीं है, वहाँ कुरुक्षेत्र की भूमि अभी भी है, जाकर देख लीजिए। आँखों पे जो मैल जमा हुआ है ना, हट जाएगा। आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि लाल है, लाल, खून से लाल। इतना खून बहा था, ऐसे ऐसे महारथी मारे गए थे वहाँ। तो जब जब धर्म की हानि होती है तब तब प्रभु अवतार लेते ही लेते हैं। और इस कलयुग में भी, इस कलयुग में तो पाप का फल इसी जन्म में मिल जा रहा है तुरंत। आज करो बुरा, 5 दिन के बाद हो सकता है संभवतः आपको वो सारे फल सूद समेत मिल जाए। भला किसी का कर ना सके अगर आप, बुरा किसी का मत करिए। जीवन में आगे बढ़ते रहिए और तरक्की करिए, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, मेडिसिन के क्षेत्र में, सब चीज़ें करते रहिए। बहुत भारत एकदम विश्व पटल पर लेकर जाइए, इसका नाम रोशन करिए। ऐसा नहीं कि इसका बैंड बजा दीजिए। आज भारत की आध्यात्मिक शक्ति का लोहा जो है पूरे विश्व मानते हैं। ब्रिटेन के लोग बहुत गर्व से स्कूल में फंक्शन तो गाते हैं, गाना गाना माना धीना, आई लव माई इंडिया, वो लोग बोलते हैं। पर भारत के लोग यहीं का अनाज खा के मरने के बाद इसी मिट्टी में दफन होंगे, इसी मिट्टी में जलेंगे, सारा कर्म यहीं होगा, उनका स्मारक भी यहीं बनेगा, उनके पुतले भी यहीं बनाए जाएंगे, उसका अनावरण भी यहीं होगा। इससे मिट्टी का खाएंगे और इसी धरती माँ, इसी भारत की संस्कृति का बैंड भी बजाएंगे। तो ऐसे लोगों को लव यू, सैल्यूट। आप ऐसा ही करते रहिए। पूरी जनता
की नज़र में आप गिर रहे हो, और किसी दिन इतने गिर जाओगे, और जनता की नज़र में तो गिर ही रहे हो, उस परमपिता परमेश्वर की नज़र में भी गिर रहे हो। और जो भगवान के होने या ना होने पे जो सवाल उठा रहे हैं ना, वो भी मरने के बाद वहीं जाएंगे। आपको भी उसी ने बनाया, गॉड, अल्लाह और भगवान। जाना आपको वहीं है, वही डिसाइड करेगा फिर आगे जाके छिपकली बनोगे कि कुकुर बनोगे, कि पिल्लू पड़ेगा शरीर में, वो वही डिसाइड करेगा। फिर भी आप लगे रहिए। लव यू, सैल्यूट एवरीवन जो मजाक उड़ा रहे हैं धर्म का, जो मजाक उड़ा रहे संस्कृति का। भगवान आप पर बहुत कृपा करे, पर पिल्लू आपको ज़रूर पड़े। थैंक यू, लव यू ऑल। आपका दिन शुभ हो, बहुत आगे बढ़ें, जीवन में बहुत तरक्की करें, और ऐसे ही धर्म का बैंड बजाते रहें। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं बजाएंगे तो पेट का पानी कैसे बचेगा। धन्यवाद, लव यू ऑल।